अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरे साथ है आज एक बहुत ख़ास शख्सियत, मेरे बहुत प्यारे भाई। ये उन पहले बंदों में से हैं, ये सबसे पहले बंदे से कह सकते हैं, नदीम अरशद नाम इनका। ये वो हैं जिन्होंने मेरी युगांडा वाली वीडियोस देखी लास्ट ईयर की, और सबसे पहला स्टेप इन्होंने उठाया था। तो आपको याद होगा, मैंने इनकी आवाज़ भी सुनाई थी जब मैं टर्की में था, कि लोग जब कह रहे थे कि करीम भाई आप किसी को फ़ायदा नहीं देते, किसी को पॉजिटिव बात नहीं बताते। आज इनकी तस्वीर भी दिखाते हैं और आपको लाइव इनसे जो है इनसे बातचीत कराते हैं कि क्या इन्होंने देखा कि ये जापान छोड़ के, चाइना छोड़ के, जो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी डेवलप जिसे कह सकते हैं, तो क्यों युगांडा। तो मेरे साथ हैं जी नदीम अरशद भाई। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मजा आ जाए? नदीम भाई, पाकिस्तान में कहाँ से आप? जी पाकिस्तान में मेरा तल्लक जी है जोराबाद से, जिला खुशाब से है मेरा तल्लक है। तो जिंदगी के जो सफर में मैंने काफी सफर किए, अफ्रीका के पहले भी सफर किए। अच्छा। फिर मैं चाइना में रहा, जापान भी रहा, इंडिया में भी बिजनेस किया। अच्छा माशाल्लाह। रशिया में भी बिजनेस किया। अच्छा, इंडिया रशिया का मुझे नहीं पता था। ठीक है, ये आपने ऐड कर दी बात। उसमें तो काफी घूमा फिरा है। तो इंसान सफ़र इसलिए करता है करीम भाई कि उसकी ज़रूरतें के लिए उसके पास पैसा कम होता है, या पैसे को हासिल करने के लिए घर से बाहर निकलता है। बीवी बच्चों को छोड़ के जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी मकसद होता है सिक्योरिटी, और उसके बाद होता है पैसा। तो अब देखें, जब मैंने काफ़ी मुल्कों की विज़िट किए तो वहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ प्रॉब्लम थे, लेकिन वहाँ पर मैंने ये देखा कि वहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, कि उसका इतना ज़्यादा गैप नहीं है पैसे के। कि आप कोई चीज़ कारोबार करते हैं तो आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते हैं, और एक आपकी लाइफ भी बहुत उसके बाद तेज़ होती है, मशीनी लाइफ हो जाती है, तो आपको बहुत स्पीड से काम करना पड़ता है। तो प्रॉफिट मार्जिन जो होते हैं ना, वो बिग सिटीज़ में, जो डेवलप सिटी हैं उनमें कम हो गए हैं। अभी मुकाबला हो गया है, एक एक चीज़ को 10-10 बंदे कर रहे हैं। जब 10 बंदे करेंगे तो उसका जो है ना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, तब आप सर्वाइव करेंगे। अफ्रीका में ये है कि यहाँ पर चीज़ें कम हैं, उनको लेने वाले ज्यादा हैं, और मार्जिन भी आप जैसा बता रहे थे बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल में। और पूरे अफ्रीका में अभी आप दुनिया में किसी बिजनेसमैन से या किसी थिंक टैंक से बात करें तो आपको यही कहेगा कि जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर पैसा है। तो अफ्रीका में पैसा तो है। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं किस कंट्री को अपना मरकज बनाऊं। इस दौरान मैंने करीम भाई की वीडियो देखी। अच्छा। तो इन्होंने काफ़ी इसके बारे में आगाही दी कि यहाँ का मौसम अच्छा है, और ज़मीन सस्ती है, फैमिली लाइफ है, ये लोग इज्जत करते हैं, सेफ्टी है। तो उनको देख के मैंने फिर नवंबर में पहला विजिट किया, पिछले साल नवंबर में। तो मैं काफ़ी घूमा फिरा, पूरे यानी कि युगांडा का मैंने चक्कर लगाया। तो उसमें मैंने बस बेस्ट जो पाया तो वो लीरा को, कंपाला से 300 किलोमीटर दूर एक शहर है लीरा। इस तरह पाकिस्तान में आपका फैसलाबाद है ना, तो ये लीरे को फैसलाबाद की तरह की एक हैसियत है, इंडस्ट्री है यहाँ पर। अच्छा। तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा कारोबार है। लीरा में हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ना वो 40-50 बंदे हैं। हर महीने में एक मीटिंग होती है, उसमें अपने मसाइल डिस्कस करते हैं, अगली प्लानिंग करते हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन का लीरा का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर सदर अतीक साहब हैं, कल उनकी मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छे इंसान है, कश्मीर से तल्लुक है उनका, तो वो एक हैंडल कर रहे हैं उन सबको। तो मैं यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर पैसा भी बहुत है, कारोबार के चांस भी बहुत हैं। आपको कुछ आता है, कुछ आपको काम करना आता है, आपके पास पैसा है, आप यहाँ पर आ जाए, आपको यहाँ पर मायूसी नहीं मिलेगी। तो मैंने सरदस से प्रोड्यूस का काम शुरू किया। प्रोड्यूस इसको कहते हैं कि आपने गला लेना है, सूरजमुखी, सोयाबीन, उसके बाद मेज़, हाँ ये लेनी है, और आपने फिर आगे इसकी मार्केट है, कीनिया में है, उसके बाद फैक्ट्री हैं, उनको देनी होती है। गैप इसलिए ज्यादा है कि जो ग्रोअर है वो जब मार्केट में लेकर आते हैं अपनी फसल, तो लेने वाला कोई नहीं होता है, एक गैप है। तो उसको आप मैनेज करने के लिए हम उसको काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इनके मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो बंदा, जिस बंदे का कारोबार नहीं चल रहा है, आजकल पाकिस्तान के हालात भी खराब है, बड़ी बड़ी पार्टियां बेचारी परेशान हुई हैं। मेरा भी वहाँ पर बिजनेस है, ये नहीं है कि मेरा वहाँ पर बिजनेस नहीं है। मैं सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। और मैं थर्ड ऑप्शन इसका रवांडा बना रहा हूँ। रवांडा में भी मैं अपनी शटर में बना रहा हूँ, करीम भाई के तावन से। करीम भाई जी जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ, तो जाके गाइड करेंगे तो उसके जाके। तो यहाँ पर आपको जो आपके पास पैसे हैं तो आप आ जाएं। तो जो यहाँ पर आ गया मेरे ख्याल में खाली नहीं जाएगा। ये कोई बंदा यहाँ पर मेरे भाइयों नहीं मिला है कि जो पैसे की वजह से परेशान हो। अच्छा, हमारे भाई हैं यहाँ पर, बहादुर खान साहब हैं, तरबेला से हैं। अच्छा। खान हार्डवेयर उनका है, पुराने हैं, 30 साल से हैं, और उन्होंने कभी जिंदगी में पैंट नहीं पहनी, ठीक है जी। सलवार कमीज और जैकेट में, और वो साफा जो होते हैं वो कंधे पर रखते हैं। तो इसी हालत में वो अमेरिकन एम्बेसी गए, तो उनको 5 साल का मल्टीपल वीजा मिल गया। फिर उनकी जो सलाह तब्दील हो गई, अभी तक वो गए नहीं है। और यहाँ पर ना छोटे छोटे कारोबारी जो हैं उनके वीजे, किसी के जर्मनी का लगा हुआ है,
کسی کا اسپین کا لگا ہوا ہے, کسی کا کینیڈا کا لگا ہوا ہے, UK لگا. یہاں کے ویزا لینا کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان سے اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ سے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں چھوڑو ویزا نہ دو, مجھے معاف کر دو. نہیں, یہ بات تو صحیح ہے, میں خود آزما چکا ہوں ان چیزوں کو, پچھلے سال بھی جب میں آیا تھا, ابھی بھی, کہ یہاں سے کافی سارے لوگوں کے پاس ویزے لگے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جاتے ہیں گھوم پھر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. یہ بات جو مجھے انٹرسٹ کرتی ہے نا, ایسے کریم بھائی بہت بندے ہیں جو یہاں آئے, انہوں نے پیسہ کمایا, کروڑوں روپے کمائے, پھر انہوں نے کہا کہ جی آگے چلنا چاہیے. کئی بندے آسٹریلیا گئے ہیں, 6 مہینے وہاں رہے, پھر واپس آ گئے. کئی بندے کینیڈا گئے ہیں, پھر واپس آ گئے. امریکہ گئے, واپس آ گئے. پوچھا کہ سر جی کیا بنا, کہتے ہیں یہاں پر ہم تو نواب ہیں, وہاں پر تو ہماری نوابی ختم ہو جاتی ہے, نہ کوئی جاب کے لیے ملازمہ مل رہی ہے, سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں, مشینوں کی طرح بھاگنا پڑتا ہے. یہاں پر ایک بندے نے 3 ملازمیں رکھی ہوئی ہیں. اب دیکھیں نا کریم بھائی کو میں نے بھی تعارف کرایا کہ 4000 پاکستانی میں آپ کو گھر کے کام کرنے والی مل جائے گی. صبح 8 بجے آئے گی, شام کو 5 بجے آئے گی. ایسے ہی یہ دیکھیں نا, میں نے کافی وزٹ کیے ہیں, ترکی بھی گیا تھا, اس کے یونان بھی گیا ہوں, بینکاک گیا ہوں, دبئی گیا ہوں, چائنا گیا ہوں. چائنا میں 4 سال رہا ہوں. تو وہاں کی لائف تھوڑی سی مصنوعی ہو گئی ہے, مشینی ہو گئی ہے. وہاں پر آپ کا زندگی کے اوپر کنٹرول نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ آرام نہیں کر سکتے ہیں, آپ سکون نہیں محسوس کرتے ہیں. یہاں پر نیچر کے نزدیک لائف ہے, زمینیں ہیں, گھاس ہے, جانور ہیں, ان کے دودھ ہیں, کھلے ایریے ہیں, مشینی دھواں نہیں ہے, پولوشن نہیں ہے. اوزون جو ہے ان کی بہت کلیئر ہے. اوزون میں ان کا کوئی ڈسٹ نہیں ہے, کوئی ایسا دھواں جس طرح پاکستان میں ہے یا چائنا میں اوزون کو مسائل حاصل ہیں ان کو, تو یہاں پر وہ مسئلہ نہیں ہے. ان کی جو ہے نا یہ آسمان ان کا بہت کلیئر ہے. بلکہ میں جب پاکستان سے آیا تھا تو میرے کافی بڑے بڑے ہلکے تھے, تو کلر بھی میرا اتنا اچھا نہیں تھا. یہاں میں نے ابھی 6 مہینے لگائے, 7واں مہینے مجھے ہو گیا ہے, تو صحت میری ٹھیک ہو گئی ہے. بلڈ پریشر کا مریض تھا, شوگر کا مریض تھا, وہ ساری میرے خیال میں کچھ سلیپ ہو گئی ہیں. چلے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, آمین آمین. تھینک یو سو مچ ندیم بھائی, تھینک یو سو مچ. یہ تھے ہمارے پیارے ندیم بھائی, جنہوں نے ماشاءاللہ سے یہ سمجھیں کہ وہ پہلے بھائی تھے جنہوں نے ایک بولڈ سٹیپ اٹھایا تھا اور سب سے پہلے آ کے انہوں نے کیا, اور اس پر انہوں نے مجھے بتایا کہ کریم بھائی مجھے بہت اچھا رسپانس ملا ہے اور میں یہیں پہ سیٹ ہوں گا. حالانکہ مطلب میں سوچتا تھا کہ ایک بندہ جو جاپان گیا ہو, چائنا تو خیر بہت بڑی انڈسٹری ہے وہاں, جاپان چائنا والے تو لوگ واپس ہی نہیں آتے, کہتے ہیں ہم نے یہیں رہنا ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا یہ مجھے بہت اچھی فیلنگ آئی اس کی اور میں یہیں پہ سیٹ ہوں گا. کیونکہ ان کا اب اگر مجھے بتا دیں فیملی کا بھی انشاءاللہ پلان بن رہا ہے. چائنا والی بھی دکھائیے اس کو, چائنا بزنس کر رہی ہے یہاں پر. ہاں بلکہ آج چائنا والی ایک بندی بھی دکھائی ہے یہاں پہ, اسکریپ کا کام کر رہی ہے. مطلب یہاں پہ تو میرے خیال دنیا کا ہر بندہ آیا ہوا ہے جو سمجھدار بزنس مین ہے, جو کہتا ہے مجھے خوبصورتی یا آرٹیفیشل خوبصورتی نہیں, خوبصورتی ویسے نیچر میں ہے, ویسے تو نیچر میں خوبصورتی ہے, لیکن جو آرٹیفیشل چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ جائیں گے مطلب بلڈنگوں والی جگہوں پہ. بلڈنگوں کیا کرنا جب پیسے نہیں کما سکتے آپ. نہیں, بلڈنگ یہاں پر بھی ہے کمبالا میں, ہاں وہ تو آکاشیا مال ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے مطلب جو ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں یا ہمارے ایشیا میں ٹرینڈ ہے بس تھوڑا سا اللہ کرے وہ چینج ہو جائے. دیٹس اٹ گائز, لمبی ویڈیو ہوگی ہے, دعاؤں کی درخواست. اگین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.